अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान तांत्रिक शफीक। बात करेंगे ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फॉर्म जो कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे चल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की गई ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन के करप्शन फॉर्म की तरफ से। तो उस पर जितने भी अहदेदार थे जम्मू कश्मीर में, कहीं किसी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो कहीं किसी को टर्मिनेट किया जा रहा है। वही मुद्दा है कोकरनाग से भी एक अगर देखा जाए, एक सबसे पहले साउथ कश्मीर इंचार्ज आसिफ नज़ीर, क्या हुआ उनके साथ। हमारे साथ दूसरी तरफ बात करने के लिए मौजूद हैं मीडिया इंचार्ज ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम दिल्ली, नुमान चौधरी साहब। नुमान चौधरी साहब से हम पहले बात करेंगे, उसके बाद आसिफ नज़ीर से भी हम राय लेंगे कि क्या वजूहात रहा कि आपको टर्मिनेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नुमान चौधरी साहब, आपका खैर मकदम है जेके अर्ली न्यूज़। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान साहब, जैसे कि आप मीडिया इंचार्ज हैं, आपको पूरा वाकफियत होगा कि आसिफ नज़ीर पे कुछ एलिगेशन कुछ दिन पहले आए, उनको टर्मिनेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो क्या वजूहात रहा कि आसिफ नज़ीर साहब को ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फॉर्म से निकाला गया? देखिए, जो निकाला, देखो आपने पहले भी आपने जो पहले हेडलाइन बोली कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई आता है, किसी को अपॉइंट किया जाता है और किसी को बाद में टर्मिनेट किया जाता है। देखो, ये एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को इससे उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। और रही बात कि आसिफ भाई को क्यों निकाला गया, मेरे गुरु भी रहे हैं, मैंने इन्हीं के साथ काम किया है। और खासकर मैं ये बात कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन फोरम में मुझे इन्होंने ने लाया था जब मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम किया और आने वाले वक्त में आज स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेके चलें, अपने लोगों की उम्मीदों से कैसे गुजरें। तो एलिगेशन क्या लगी, कहीं से आसिफ भाई के बारे में कहीं से ऑर्गेनाइजेशन को शिकायतें भी आई कि इन्होंने ऐसा किया है। वो तो ये जानते हैं, मुझसे बेहतर ये जानते हैं, मैंने तो वो खुद आपके सामने कैमरा के सामने बता देंगे कि मसला क्या है। बाकी रही कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है फैमिली हेड की, मतलब ये फैमिली की तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और फैमिली का जो हेड होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत बंदा है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई लोगों की शिकायत आ रही है, लोग गलत कह रहे हैं, तो उस पे से लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक कदम उठाना पड़ता है कि वो उसका टर्मिनेट आर्डर निकाले। और पहले जब अपॉइंटमेंट किया था, जब नॉमिनेशन लेटर लिया था, तो नॉमिनेशन लेटर पे ऑलरेडी किया था कि कोई भी मिसबिहेव किया जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी इलीगल थोड़ा सा भी कोई मिसबिहेव होगा तो उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट किया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्मिनेट करना किसी को या फिर से अपॉइंटमेंट करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आसिफ भाई आपसे मुझसे ज्यादा ये जानते हैं कि इन पे एलिगेशंस लगी वो किस बात की लगी हैं, इन्होंने ऐसा सोसाइटी में क्या किया है। मैं अपने ब्रांड में काम कर रहा हूँ, मैं अपने इलाके में काम कर रहा हूँ, अपने एरियाज में काम कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया वो ऑन कैमरा सबको पता है, सोशल मीडिया पे सबको पता है कि हमने कितना काम किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, वो सारे लोग जानते हैं। इन्होंने क्या किया वो भी ये बताएंगे, ठीक है ना। मैंने कितने ह्यूमन राइट्स के काम किए, मैंने ह्यूमन राइट्स के कितने केसेस हैंडल किए, वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सब मौजूद है अलहम्दुलिल्लाह। और मैंने ईमानदारी से कितना किया, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से कोई खौफ नहीं करता हूँ कि मुझे कोई फंसा सकता है, मेरे खिलाफ कोई बोल सकता है। और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे किया होता, तो मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था, क्योंकि एक बंदा क्लियर है अपनी तरफ से कि मैंने ऐसा काम किया नहीं है, तो फिर टर्मिनेट किस बात का किया जाए, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो हमने ईमानदारी से हमेशा काम किया है। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम, हेडक्वार्टर दिल्ली है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की एक उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लियर, मतलब बड़े अच्छे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के साथ अटैच है या नहीं है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट सोशल एक्टिविस्ट प्रेजेंटली इस टाइम काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। और जब वो काम कर रहे हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली उनसे उम्मीद है। अब एक बंदा उसमें से कोई उठता है, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई लोग उसके खिलाफ, एक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होती है। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग अच्छे फील्ड में काम करते हैं, तो उन्हें भी बदनामी का सिला उठाना पड़ता है। इसलिए इस वजह से टर्मिनेट किया जाता है बंदे को। बाकी आपको ये बता देंगे वजह क्या है। नुमान साहब, आप मीडिया इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स का, तो क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि हमें आसिफ नज़ीर को इस पद से हटाना है, या उनके जो एलिगेशन है आपसे वो शेयर की गई आज तक? नहीं, देखिए मुझे इससे पहले लगभग 2-3 महीने से ये मसला चल रहा है। मेरे पास भी कुछ ऐसे बातें आई कि ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है।
तो असल में जो हमारे ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन की जो हमारी ईमेल है, जो हमारे प्रेसिडेंट जो ऑफिस में सिस्टम बैठा है, उनको ईमेल वगैरह गई कि ऐसे ऐसे कुछ बंदे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं, या लोगों के लिए है ना, मतलब जो भी किसी भी तरीके से उनको इलीगल सा लगा, उनके उम्मीदों पे ना उतरे बंदा, तो फिर उस वजह से फिर मुझे सर ने कॉल किया और सर ने कहा कि आसिफ भाई को इन्फॉर्म करें, और मैंने आसिफ भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की और 1-2 महीने से हमारा कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया, बल्कि कॉल भी की। एक जिम्मेदार आदमी हो आप सोसाइटी में उतरे हो, आपने सोसाइटी के लिए काम किया और अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, सोसाइटी के लिए काम किया है, गलती होती रहती है। अब ये मसला है कि अगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपसे कांटेक्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन आपको बुला रही है, भाई तुम्हारे पे ऐसा मसला है, तुम ऑफिस क्या कहते हैं आ जाए, ऑफिस आपके साथ बात करें। और मैंने भी इनसे पहले बात की थी, मैंने बोला यार आपके बारे में ऐसे ऐसे चल रहा है, आप एक बार ऑफिस जाके बात कर लें, और मैंने कॉल भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स वैसा दिया नहीं। और ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ने, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, जो टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला। नुमान साहब, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम दिल्ली जो है मरकजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है उनका काम क्या है? देखिए हमारा ये काम है, हर कहीं जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, डोमेस्टिक वायलेशन हो, एंटी करप्शन, जहाँ पे भी करप्शन का सिस्टम हो, जहाँ पे भी ऐसे काम हो वहाँ पे हम काम करेंगे। और ऐसे बड़े केसेस मैंने हैंडल किए जनाब। मैंने साउथ कश्मीर में, मैंने पुलवामा से मेरे पास केस आई, कुलगाम से मेरे पास रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक चीज़ है, मुझमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है कि मैं अपना जो भी काम करता हूँ वो रिकॉर्ड रखता हूँ, क्योंकि हालात की वजह से, हालात भी ऐसे और रखना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसे कई केसेस हमने ऐसे, मैंने अपने ही इलाके में कुकरनागी की बात करूंगा, हमारे गडोल एरिया ऐसे हैं, हमने कई घर आबाद किए अल्हम्दुलिल्लाह, टूटते टूटते घर, जिन फैमिलीज का आपस में रिलेशन टूट जाने, जिनका इतना तक कि निकाह हुए, बच्चे हुए, उनके घर टूटने वाले थे, और हमें केस आया और हमने उनके मसलों को हल करके उनके घर बसाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउडली फील है अपने पे, इतने काम करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जनाब। नुमान साहब, आपसे फिर हम बात करेंगे, पहले हम आसिफ नज़ीर साहब से बात करेंगे। आसिफ नज़ीर साहब, जैसा कि आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े ओहदे पे आपको रखा गया था, तो कुछ दिन पहले आपको टर्मिनेट किया गया, क्या आपको उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, या जो जब आपने ये टर्मिनेशन लेटर देखी तो क्या किस आपके जो इल्ज़ाम हैं क्या वो दुरुस्त, सभी दुरुस्त है? शुक्रिया शफीक साहब। देखिए, जैसे आपने बोला कि आपके टर्मिनेशन ऑर्डर जो है वो आपने देखी, पहले मुझे कोई इन्फॉर्म किसी ने किया नहीं, ठीक, पहली बात है। और दूसरी बात, मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ था। मेरे 1 महीने में 2-3 रिलेटिव्स की डेथ हो गई, दैट पे मेरा फ़ोन ऑफ था। तो इससे पहले एक बार मुझे जो जनरल सेक्रेटरी साहब है जिन्होंने टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला, उसने एक बार कॉल करा था मुझे, बोला कि आप पे कुछ एलिगेशंस है, तो हमें कुछ मेल आए। मैंने उनको बोला, अगर कुछ भी एलिगेशन है या कोई मेल आ गया या आपके पास कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ गया, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, या मुझे मेल का स्क्रीनशॉट करके मुझे व्हाट्सएप कर दो सेंड, और मैं देखूंगा। तो उन्होंने बोला हम ये पर्सनल है, मैं दिखा नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, टर्मिनेट मुझे किस बात पे किया गया, मतलब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने आपको पहले बोला मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि मुझे किसी के साथ कांटेक्ट कोई रहा नहीं। तो नुमान साहब ने एक बात बोली, इसका जवाब दूंगा मैं आपको। इन्होंने बोला कि मुझे 2 महीने से पता है। अगर इनको 2 महीने से पता है तो खाली 20 दिन हो गए, 20 दिन से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। 20 दिन पहले तो एक बार इन्फॉर्म करते, इन्होंने मुझे एक बार बोला कि आपके कुछ एलिगेशन से आप ऑफिस जाओ। हमारा एक ऑफिस था हुमामा में, जो आपको पता है, आपको पता ही होगा कि उसकी इनॉग्रेशन जो थी वो हमने की। वहाँ पे बहुत सारे वो जर्नलिस्ट भी थे, वहाँ पे बैठ भी थी, दी थी हमने। और उसके बाद मुझे ये भी पता नहीं कि आज हमारा ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात, मेरे पे क्या एलिगेशन लगी है वो मुझे खुद भी नहीं पता। और आज कल शाम को मैंने जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे फारूक साहब जो गांधरबल के हैं, उनसे बात की मैंने, तो मैंने उनको बोला, सर मुझे किस बात पे टर्मिनेट किया गया, और मुझे कुछ पता भी नहीं है, कम से कम एक बार इन्फॉर्म करना होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रूल होते हैं, कोई प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल मतलब एक बार इनको एक्सप्लेनेशन लेटर निकालनी होती है। टर्मिनेशन लेटर पे नुमान ये आसिफ नज़ीर साहब बिल्कुल लिखा है ना कि हमने आसिफ नज़ीर साहब को इन्फॉर्म किया है कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, या कि आपको जवाबदेह बनाया गया है यहाँ पे कि आप पे ये एलिगेशन है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल करूं कि आप 3 या 4 साल से इलाके ब्रैंग में या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग या साउथ कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आप ह्यूमन राइट्स में हैं, तो कहीं आप ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आ रहे कि आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया, यहाँ लोगों को आपने समझा, या पुलिस स्टेशन का रुख आपने किया, या एडमिनिस्ट्रेशन से आपने कोई जवाब तलब लिया। अगरचे हांगागुड़ में कुछ
कुछ समय पहले यहाँ पे एक डिमार्केशन ड्राइव चलाई गई, तो वो वहाँ पे कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ। तो उनका कहना है कि मैंने ह्यूमन राइट्स से बात की, मैंने हर जगह पे बात की, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। अगर देखा जाए वहाँ पे सबसे पहले आसिफ नज़ीर साहब ह्यूमन राइट्स में काम कर रहा था। देखिए, आपने बोला कि उन्होंने इन्फॉर्म किया, मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई, ना मेरे पास कोई लेटर आई। मुझे कोई फोन करेगा कि मेरे साथ ऐसे गलत हुआ, फोन पे मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो गाइडलाइंस ऑफिस से है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के गाइडलाइन से, अगर आपको कोई भी कॉल आएगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उनको रिटर्न एप्लीकेशन दो, उनको बोलो रिटर्न एप्लीकेशन दो, तब जाके हम काम करेंगे। ऐसे फोन पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेटर आएगी तब जाके हम एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेंगे। और रही बात, आप बोल रहे कि आपने अवेयरनेस कैंप नहीं चलाया है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं, खासकर जो हमारे मोहित साहब तहसीलदार पुकर नाग है, इनसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने केसेस आते हैं और मैं कितनी बार इनके पास गया। और कंसर्न पुलिस स्टेशन में कोई केस था, मैं एसटीओ साहब जो है हमारे निसार साहब है, बहुत रेस्पेक्टेबल एसटीओ है, बहुत कोऑपरेटिव एसटीओ साहब है, उनको एक बार आप बोल सकते हैं कि आसिफ आपके पास आया कोई इशू लेके या नहीं आया, ठीक। और एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब तो यहाँ पे थे नहीं, और जब भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती थी मैं सीधे तहसीलदार साहब को मिलता था। इससे पहले इम्तियाज साहब तहसीलदार थे, उनसे आप बोल सकते हैं, या आप ग्राउंड लेवल पे आपने बोला कि आपने अवेयरनेस कैंप नहीं चलाया। मैंने इतने सारे प्रोग्राम किए यहाँ पे, ड्रग एडिक्शन पे किया मैंने बहुत सारे प्रोग्राम, जो कि कोलैबोरेशन मैंने 19 आर पुकरना के साथ किया। और गढ़वोल में जो पिछली बार आपको पता है जो मर्डर हुआ था, वहाँ पे जो वहाँ पे कंसर्न ये क्या बोलते हैं आर्मी कैंप था, मेजर पंकज साहब, उनके साथ कोऑपरेट करके मैंने वो बाइट भी दी थी जेके न्यूज पॉइंट पे, जो प्रियंका मैम है। ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत ज्यादा काम किया, और मेरे पास प्रूफ भी है कि मेरे फोन में या मेरे फेसबुक पे जो भी मैं काम करता था, मैं सीधे पोस्ट डालता था फेसबुक पे। उनके मुझे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, अब तो हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, इंजीनियर सजाद मुश्ताक ऋषि साहब, वो मुझे रोज बोलते थे कि आप मीडिया पे ज्यादा मत आओ। मैंने बोला अगर मैं किसी के लिए कुछ काम करता हूँ तो मैं मीडिया पे क्यों नहीं आऊँ, ठीक। और रही बात ग्राउंड लेवल पे, आप बोल रहे हैं कि आपने लोगों को हांगलकुंड में कुछ हुआ आपने सपोर्ट नहीं किया, जब तक हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आती मैं कुछ नहीं करता, ठीक। और टर्मिनेशन लेटर की बात है, मैंने 2 दिन पहले देखा, मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब से बात की, फारूक साहब से बात की, मैंने उनको बोला सर ऐसा मसला हुआ, मुझे किस बात पे टर्मिनेट किया गया और मुझे कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने बोला मेरी नोट्स में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अकॉर्डिंगली जनरल सेक्रेटरी जो इशफाक मजीद साहब है जिन्होंने मेरी टर्मिनेशन लेटर निकाली, तो मैं उनसे बात करूंगा। आज सुबह मैंने उनको कॉल करा, तो कल शाम को भी फिर से मैंने कॉल करा, उनका कुछ बिजी थे, फंक्शन में थे, दैट्स उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अभी 2 बजे मेरी बात हुई उनसे, मैंने बोला आपने इशफाक साहब से बात की, उन्होंने बोला मैंने उनको कॉल करा था बट उन्होंने कॉल पिक नहीं की। और मैंने जो दूसरे हमारे जनरल सेक्रेटरी है शाहिद जुबैर साहब, मैंने उनको आज सुबह फोन किया, उनकी कॉल, उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं डायरेक्टली कॉल तो उनको नहीं करता ना, मैं उनको बोलता मुझे बताओ, अगर मुझ पर कोई एलिगेशन है तो मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ से क्लैरिफिकेशन दूंगा, मेरी कोई गलती है नहीं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा कि मिसबिहेव, ठीक है, टर्मिनेशन लेटर पे है कि ये कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं। एक प्रूफ है मुझे दिखाया कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी मिसबिहेव किया है, ठीक। दूसरी बात इन्होंने लिखा कि इनडिसिप्लिन, ठीक, वो आपको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है ना ये, नहीं देखिए इस बात का मैं डिसिप्लिन आप यहाँ पे नहीं रखा है, इसलिए इसका मतलब ये आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, आपने ऑर्गेनाइजेशन का फोन रिसीव नहीं किया, आपने स्विच ऑफ रखा, आपने पूरा बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने लिखा इनडिसिप्लिन ये करता है। मैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग होती थी, मैं साउथ कश्मीर में एक वो लड़का हूँ जो सुबह 10 बजे अगर मीटिंग होती मैं 9:30 पहुंचता था ऑफिस, ठीक। आपको पता है कुकरनाग से श्रीनगर कितना टाइम लगता है, 2 घंटे ओवैसली लगते हैं, और ट्रैफिक जाम भी होता है, मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे। और ऑर्गेनाइजेशन में मैं वो लड़का हूँ जो पहले पहुंचता था, और मैं बात करता था, आज तक मैंने अपने जो बड़े डिजिग्नेशन जिनकी है मैंने जोर से बात नहीं की होगी, ये मेरी गलती है कि मैंने उनको कुछ आज तक बोला नहीं। और आज मैं अगर मैं उनको बोलता, अगर मैं जोर से बात करता तो मैं सही था। आज की डेट में बोलते हैं ना किसी को इज्जत करो, वो ज्यादा सर पे चढ़ता है, और जैसे मैं लोगों को सर पे चढ़ाता हूँ मैं सबसे नीचे भी उतार सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं मीडिया के सामने आऊँ, मैं ऐसी बातें बोलूँ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझ पर कोई एलिगेशन है आप मुझे बताएं, आप मुझे बोले आपने ऐसा किया, आपने किसी को पैसे मांगे। अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता हूं। जब से आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया, टर्मिनेट किया गया, तो क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई रायता रखा था आपसे? देखिए टर्मिनेशन लेटर 2 दिन पहले आई है ना, 2 दिन पहले टर्मिनेशन लेटर आई। मैं तो प्रेसिडेंट साहब वो कुछ बिजी है, दैट से मैं प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कॉल नहीं करता। मैं नहीं बोलूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब मुदस्सिर साहब गलत है, मैं उन पर बिल्कुल भी कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ। और ना वो गलत है, वो जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद 7-8 महीने हो गए प्रेसिडेंट जेएंडके के, बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे लाया। और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मैं भी आ गया, वो भी एक मेंबर थे, मैं भी एक मेंबर था। और साउथ कश्मीर में आपको तो पता है यहाँ पे
साउथ कश्मीर में किसी को पता ही नहीं था ह्यूमन राइट्स क्या है और एंटी करप्शन फोरम क्या है। पहली बार जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लाई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी को सपोर्ट, किसी को मतलब लोगों को बोला कि मैंने ह्यूमन राइट्स क्या है, और आज की डेट में मुझे ही टर्मिनेट किया गया। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं लोगों को सपोर्ट करता था, मैं लोगों के साथ काम करता था, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे टर्मिनेट किया गया और मैं लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में रह के भी इंसान काम कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के बगैर भी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट, मुझे सोशल एक्टिविज्म करना है, क्योंकि लोग जो है, लोगों को किसी जगह भी कोई सपोर्ट चाहिए, मेरे जो खून बोलते हैं ना, हम अपने लोगों के लिए खून भी देंगे। ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन में रह के भी इंसान काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बगैर भी इंसान सोशल एक्टिविस्ट होता है। बिल्कुल। अब फिलहाल नुमान से भी जवाब लेंगे। नुमान साहब, आप मीडिया इंचार्ज हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आसिफ नज़ीर साहब को क्यों निकाला गया, तो क्या रीज़न है कि आसिफ नज़ीर साहब को अगर निकाला गया तो आपने कोई इकदाम इस पर उठाया कि आसिफ नज़ीर साहब पे क्या एलिगेशन है, आसिफ नज़ीर ने क्या गलत काम किया ह्यूमन राइट्स में, तो आप लोगों ने उनको निकाला? देखिए, मेरे सामने ही है, और अभी इन्होंने ऐसा कहा कि इनडिसिप्लिन मीनस ये नहीं है कि आप मीटिंग में 10 बजे के बजाय 9:30 ही पहुंच जाओ तो डिसिप्लिन इज ओवर। तो डिसिप्लिन के बहुत सारे होते हैं, सिस्टम होता है, बड़ी सारी बातें होती हैं कि आप देखिए, मैंने इन्हें लगभग 2 महीने से मैं कॉल कर रहा हूँ, भाई आसिफ भाई आपके पास ऐसे मसला है और आप जाके ऑफिस में इन्फॉर्म करो। और ये नहीं है कि आपको एक कॉल, एक एप्लीकेशन आएगी, उतने हम कोई बड़े लीडर्स नहीं, उतने कोई बड़े हम नहीं है, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौकर है, सर्वेंट है लोगों के, तो उसी तरह हमें बिहेव भी करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस से आपको एक कॉल आएगी, आपको एक कॉल लेटर आएगी, उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आसिफ साहब या नोमान साहब आप हमारी कॉल अटेंड कीजिएगा। अगर आप सोसाइटी में उतरे हो, अभी आसिफ भाई ने कहा कि मेरा फोन स्विच ऑफ था 20 दिन से, भाई आप तो सोशल एक्टिविस्ट हो, आप तो फील्ड में उतरे हो, आप एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर हो सोसाइटी के, और आप, मुझे नहीं लगता अगर आप इस मैदान में उतरे हो तो आपको इसी तरह बिहेव भी करना चाहिए। तो देखिए, हर मैदान, हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी की मुश्किलात होती हैं। मैं भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हूँ। कोई बिना मुझे निकालेंगे, मुझे टर्मिनेट करेंगे तो मैं जवाब हासिल करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ऑफिस वालों से, मैं ऑफिस वालों के पास जाता। अगर आज इनका 24 को ऑर्डर निकला है, इनको 1 हफ्ता हो गया तब से, तो इन्हें ऑफिस में जाना था, ऑफिस से वहां से इनको कलेक्ट करना था, जो भी एलिगेशंस लगी हैं वो करनी थी। बाकी रही, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हो आप एक सोसाइटी के एक हिस्से हो, आपने सोसाइटी के लिए काम किया, आपने सोसाइटी की आवाज बने हो हमेशा, तो आपको नहीं चाहिए फोन स्विच ऑफ करने का। आपको अगर कोई काला है, प्रेसिडेंट साहब का कहना है, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे खुद किया, रिकॉर्ड है, मैं प्रेसिडेंट कैमरा पे है, बात करेंगे और हकीकत बोलूंगा, मेरे भाई हैं, मैं नहीं चाहूंगा, देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मेरे बहुत क्लोज हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा कि सोसाइटी ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने मुझे लाया, ना कि मैंने इनको लाया। बाकी इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता नहीं था। नुमान चौधरी खामखा ऑर्गेनाइजेशन में घुसा नहीं है, नुमान चौधरी ने 1 साल से पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन। वो ऑर्गेनाइजेशन पे एक इल्जाम आसिफ नज़ीर ने दिया कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई जानता ही नहीं। किसने कहा ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं जानता है, किसने कहा नहीं जानता? आसिफ नज़ीर का ये सवाल है ना, मैंने ये साउथ कश्मीर में लॉन्च किया है। नहीं, ये फजूल बात है, लॉन्च करना ये नहीं। ऑर्गेनाइजेशन आई है, ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे चल रही है, और जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कोई चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन, मैं कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ इस टाइम प्रेजेंटली, मेरी अपनी एनजीओ चल रही हैं, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है मैंने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है। ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है यहाँ पे, और नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वो चला रहे हैं, जो वो डालसा के मेंबर भी हैं कर्नाटका के, और वो इसको चला रहे हैं, तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये रेस्पॉन्सिबल मेंबर हैं इस सोसाइटी के, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप फोन स्विच ऑफ रख दो, लोग मर जाएं पीछे से। अगर आपने इस मैदान में कदम उठाया है, आपने लोगों के काम करने स्टार्ट किए हैं, तो लोगों के नुमान साहब, आपको लग रहा है कि आसिफ नज़ीर ने अगर 3 साल गुजारा है ह्यूमन राइट्स में, या 4 साल, आप भी 1 या 1.5 साल से इस मैदान में हैं ह्यूमन राइट्स के साथ, आप मुझसे क्या आसिफ नज़ीर ने कोई काम यहाँ पे अच्छा सा किया जो आपको लगा कि आसिफ नज़ीर ने आज अच्छा काम किया? नहीं, ऐसा कोई काम किया नहीं है मेरे थ्रू। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे भाई हैं, लेकिन सोसाइटी के मुताबिक, सोसाइटी के बारे में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। लोगों के, देखो लोगों को उम्मीदें, मैं इस टाइम प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ सोसाइटी में,
और जहां पे भी कोई भी इशू होता है, कहीं पे भी आवाज होती है, मैं आवाज उठाता हूँ। फिर मेरी जान पे आए, मेरे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, मेरे खिलाफ हुकूमत हो जाए, लेकिन मैं आवाज उठाता हूँ। क्यों उठाता हूँ? क्योंकि लोगों को उम्मीदें गुजरी ली। तो इस बात पे मैं कंप्रोमाइज कर नहीं सकता हूँ इनके साथ, ऐसा कोई स्टेप नहीं। बाकी इन्होंने सबसे जो बात की, इन्होंने कहा इनडिसिप्लिन का मैटर है। इनडिसिप्लिन का मैटर ये है कि अगर आपको ऑफिस से कॉल आई है, आपको ऑफिस ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको सोसाइटी में काम करना है, तो आपको सोसाइटी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे तो उतरना पड़ेगा। आप फोन स्विच ऑफ करके घर में बैठ जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो पागल नहीं हुई है ना। ऑर्गेनाइजेशन को तो जवाब देना है ना लोगों को। जो लोग बैंक के लोगों का भी ये देखो, अल्लाह के बैंक का नहीं, ये सेक्रेटरी हैं, ये स्टेट के सेक्रेटरी थे, ये स्टेट में काम करते थे। मैं पूरी वैली में काम कर रहा हूँ और मैंने कपवाड़ा से लेके कुकरनाग तक मैंने कहाँ नहीं प्रोग्राम किए हैं। मैं आर कार्ड दिखाऊंगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन पे और एक इल्जाम है आसिफ नजीर की तरफ से कि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें, जो नेशनल प्रेसिडेंट है या जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट है, उन्हें हमें एक ऑर्डर निकाला यहाँ पे कि यहाँ हिदायत दी कि मीडिया के सामने मत आना। नहीं, मैं तो मीडिया इंचार्ज हूँ ना, तो मैं बिना खौफ हमेशा आता हूँ मीडिया पे। ऐसा कोई नहीं है। ये पता नहीं इनको तो आई वो ये खुद बता देंगे। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं। ये रूल है वहां पे। नहीं, ऐसा रूल नहीं है। नहीं भाई, अगर आप किसी बंदे का काम इशू उठा रहे हो, आप सोसाइटी में किसी चीज पे इशू उठा रहे हो, तो ऑन रिकॉर्ड जब मीडिया पे हमारी सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम जो है, इसके दो वे हैं, पुलिस, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया, इनके साथ मुंसलिक है। तो एक बॉडी बनेगी, एक स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है ना, तब तक चलेगी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे एजेंट से मेरे नेटवर्क पे कभी आसिफ नजीर की वो बात सामने नहीं आई। देखिए, अच्छा, मैंने आप ही के जो आपका नेटवर्क है, जो आपका ये सिस्टम है, मैंने इस पे भी कई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके साथ अट्रैक्शन हुई। बाकी भी जो भी यहाँ पे पत्रकार है, जो भी, उनके साथ मेरी बात हुई, हर मीडिया वाले के साथ मैंने बात की और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लेके आगे काम किया। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि आपने मीडिया में क्यों बोला। ये इनको पता होगा। देखो, इससे पहले इंजीनियर वो सजाद साहब थे, उन्होंने इनसे कोई ऐसी बात की होगी। हमने तो रिशफल कर दी थी ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिशफल हो गई थी, और उसके बाद फिर हमने इनको अपॉइंटमेंट किया और फिर मुझे भी अपॉइंटमेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नए चेहरे हैं और यूथ, नौजवान यूथ लड़के हैं उसमें वो सिस्टम नहीं रहा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पहले बहुत ज्यादा बता। पिछले दिनों आपने देखा वो इंजीनियर को जो पकड़ा गया, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले इसका हिस्सा था और उन्होंने आसिफ भाई के साथ काम किया है और वो पकड़ लिए उनको। तो ऐसा नहीं, जो गलत होता है उसको पकड़ा जाता है। ये बात हकीकत है कि जो लोग, जो लड़का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इलीगल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिसिप्लिन करेगा, उसको भाई टर्मिनेट करना है। ये मैंने भी कहा, ये मैं आसिफ भाई के सामने बोलूंगा। अगर आप इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई हक है ऑर्गेनाइजेशन। नुमान साहब, अगर आपने आसिफ नजीर पे इल्जाम किसी जगह पे लगाए यहाँ पे, तो क्या नुमान साहब ने कोई ऐसा काम किया नहीं, जिससे आप कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक? नहीं, मैंने इन पे इल्जाम नहीं लगाया कि ये गलत काम कर रहे हैं। मैंने इनको पहले भी बोला, आपको मैंने बोला इन्होंने हमेशा अच्छे काम किए सोसाइटी के लिए और सोसाइटी की आवाज बने हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर हो, सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबल मेंबर हो, आपको उसी तरीके से उतरना। सर जी, सोशल एक्टिविस्ट बनना आसान काम नहीं है। हर कोई अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता दे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और वो मैदान में कूद उठे, मैदान में बोले कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एक बाइट देने से और एक नोट देने से मीडिया में नहीं हो जाता कि हमारे पत्रकारों को आज आदत हुई है, हर कोई आता है मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ग्रेटेड टू ईद उल जुहा, ईद उल वो वगैरह करके हम सोशल एक्टिविस्ट है। अरे तुम देखो ना इन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है। बीच में से कोई आ जाता है सोशल एक्टिविस्ट। आसिफ भाई ने काम किया, 3 साल से ये काम कर रहे हैं, 4 साल से या 5 साल से ये काम कर रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर यहाँ पे इस टाइम मैं मानता हूँ इनका फोन स्विच ऑफ है, मैं इनको 1 महीने से कॉल कर रहा हूँ, आसिफ भाई मीटिंग है, आसिफ भाई हमें कोई ऐसे एलिगेशंस आप पे आए हैं, आप उसमें कुछ कहने को तो दो। आप आसिफ भाई ने अभी बोला कि नुमान भाई ऐसा कोई नहीं, ये गलत बात है। मैंने आसिफ भाई को, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको अभी फोन में दिखा देता हूँ कॉल हिस्ट्री। मैंने आसिफ भाई को लगभग 200 अबू ये की हैं, कॉल्स की हैं, तो वो आप देख सकते हो रिकॉर्ड में, ये मेरे पास सारा डाटा है ना। तो आसिफ भाई को एक बार कॉल करनी थी, आसिफ भाई को, चलो इनका फोन स्विच ऑफ है, किसी फोन से 1 सेकंड तो कर सकते थे ना। नुमान ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल है, हमारी सोसाइटी का क्या हाल है, हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। और प्रेसिडेंट साहब का ये इशारा कर, प्रेसिडेंट को ये एक्शन उठाना है भाई,
अगर मैं नुमा का भी गलत करेगा उसको ये हक बनता है कि वो मुझे निकाल सकता है। प्रेसिडेंट साहब गलत कर सकता है और हमारा हक है कि हम उन्हें रोकें और हम नेशनल प्रेसिडेंट के पास जाके एलिगेशंस लगाएं और हम प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ बोल सकते हैं। इतना हक तो रखते हैं ना। अगर सोशल एक्टिविस्ट हैं हम तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा हक बनता है ना कि हम सोसाइटी में सोसाइटी के लोगों को हम पे उम्मीदें हैं, सोसाइटी के लोगों से हमें बहुत सारी तवक्कात हैं, तो उनके तवक्कात पे जब हम नहीं उतरेंगे, जब उनकी उम्मीदों पे हम नहीं उतरेंगे, हम फोन स्विच ऑफ करके घर में बैठेंगे आराम से सोएंगे, तो लोग सोचेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन तो मरी है, तो मर का रही है ऑर्गेनाइजेशन का। मुझे अभी एक केस आया, मैं अभी अनंतनाग में क्लास देने गया था, इग्नू में मैं चल रहा है, एडमिशन है मेरा, मैं वहां से क्लास, और मैंने अल्लाह की कसम क्लास वहीं छोड़ी और मैं यहाँ पे आ गया। अभी मैं वहां जा रहा हूँ कि उनसे अभी आपने कॉल की यहाँ पे प्रोग्राम है कुछ, मैं यहाँ पे आ गया, अभी मैं वहां जा रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं हर अपने क्योंकि मैं सोसाइटी इस फील्ड में उतरा हूँ, या तो मुझे उतरना नहीं था इस फील्ड में, या तो मुझे लोगों का वो ठेका पकड़ना नहीं था। अब मैंने ठेका पकड़ लिया तो उनकी उम्मीदों पे उतरना ही उतरना है। बाकी रही बात इनकी इंडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है, मैं इनके सामने बोलता हूँ इंडिसिप्लिन बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। वो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या आगे का क्या उनका रद्द अमल रहेगा वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट इनको उन गलतियों को दूर करना चाहिए। देखिए नुमान साहब, हाँ क्यों नहीं, मेरा हक बनता है। मैंने आपको पहले ही बोला इन्होंने सोसाइटी के लिए, और देखिए सर दोनों हाथों से तालियां बजती हैं और मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, जब तक इनका सपोर्ट नहीं होगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आसिफ भाई भी अकेले कुछ कर नहीं सकेंगे, ठीक है इनमें दम होगा, इनमें पावर्स हैं या इनमें उतनी स्ट्रेंथ है, ये कर सकेंगे, लेकिन मैं अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से इतना बताता हूँ कि मैं इनके बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात भी की कि सर इस मसले पे थोड़ा गौर करें, इस मसले पे गौर करें और आसिफ भाई से पूछें अगर एलिगेशंस लगी हैं, या तो आसिफ भाई को इतना बोल दें कि आप सुधर जाएं, ठीक है ना, आपने ये गलतियां की हैं, क्योंकि गलतियां होती हैं भाई, मैं कोई पाक साफ नहीं हूं ना, मुझसे भी कल कोई गलती हो सकती है, मुझसे कई गलतियां हुई होंगी पीछे भी हमारी, मैंने सीधी से बोला, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था और ऑर्गेनाइजेशन से इतनी बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ी, हमारे ट्राइबल की एक ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। तो ऐसे मामले होते हैं, हमारे से भी गलती होती है, या तो आसिफ भाई गलती माने अपनी, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके हम मसला सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ अगर ये गलती नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं कि मैं क्लियर हूं, तो हो सकते हैं क्लियर, ये नहीं है ना कि ये गलत ही गलत है। मैं ऑर्गेनाइजेशन बोले कि आसिफ साहब गलत है तो ऑर्गेनाइजेशन गलत, आसिफ साहब गलत है, ये तो हो नहीं ना सकता है, आसिफ भाई मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी आगे जाएं, ये भी उनसे बात करें, अगर इनके मसले हैं या जो इन पे एलिगेशंस लगे वो ये देखें, फाइनली ये इनका मसला हल होगा। आसिफ नज़ीर साहब, जैसा कि नुमान चौधरी साहब मीडिया इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर से, तो उनका भी ये इल्ज़ाम है कि हाँ अगरचे आसिफ नज़ीर साहब ने ह्यूमन राइट्स में काम कर रहा था 3 या 4 साल से, तो कहीं पे उनका काम सामने नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। जो भी काम आसिफ नज़ीर साहब ने किया, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उनको टर्मिनेट किया तो हक उनका बनता है उनको टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि आसिफ नज़ीर ने कोई अपना गुड वर्क नहीं। देखिए हर कोई काम जो होता है ना वो इंसान मीडिया के सामने तो नहीं कर सकता, कोई पर्सनल होता है, और अगर हम दिन में मुझे कोई फैमिली का केस आएगा, ठीक, ऐसा केस होगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मीडिया पे वो शो ऑफ करूँ या मैं हर कोई बात डिस्क्लोज करूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स में कौन काम करता है और इन्होंने क्या काम किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इन्होंने प्रोग्राम क्या किया। आपने नौमान साहब को एक क्वेश्चन बोला है कि बोला आपने कौन सा अच्छा काम किया है, ठीक है, जब तक हम लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा ना तब तक हमारे पास लोग तो नहीं आए होंगे, ठीक है, लोग तो आते हैं, लोगों को एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं हम पे, ठीक, जो मैंने भी अपने मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और आगे मैं नाम देता था सीधे ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम ने किया है, ठीक, और आज के डेट में आप ये जो टर्मिनेशन लेटर निकली है इस रिलेटेड में बात करूंगा, और इन्होंने बोला कि आप ऑफिस जाओ, ऑफिस में आपको क्लियर करना था। फोन कॉल पे मुझे कोई फोन करेगा, बोलेगा कि आप पे ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं, आपको टर्मिनेट करेंगे, ये कौन सी बात हुई? ये मैं मानता ही टर्मिनेट का तो नहीं ना कहा, ठीक है, मैं ये बात मानता हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, पहली बात टर्मिनेट की बात यहाँ पे नहीं हुई है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पहले मानने के लिए तैयार हुई नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि टर्मिनेशन से पहले एक एक्सप्लेनेशन लेटर निकलती है। मैं ये तो नहीं ना बोलूंगा कि हमारे इशफाक मजीद साहब या हमारे प्रेसिडेंट साहब मेरे घर आके मुझे एप्लीकेशन दे के आपकी एक्सप्लेनेशन लेटर निकली है, हमारा ग्रुप चल रहा है ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम का,
उसमें एक ग्रुप में जैसे इशफाक साहब ने अपने लेटर हेड पे लिखा कि आसिफ नजीर को टर्मिनेट किया गया। शायद आसिफ नजीर ने एक स्विच ऑफ सेकंड, रखा, एक शायद सेकंड, आसिफ नजीर ने स्विच ऑफ देखिए, रखा। देखिए, जब termination सच्ची letter ग्रुप आसिफ में मेरी बात ग्रुप में मैंने मेरी बात ग्रुप में मैंने खुद टेक्स्ट की है और आसिफ साहब को ये इन्फॉर्म ये तो किया बात है, ही नहीं करने देंगे, नोटिस मेरी बात निकाली है। सुनिए, देखिए सुनिए मेरी देखिए, बात। ये नोटिस मैंने निकाली है आसिफ साहब को कि आप सुबह ऑफिस में हाजिरी दें और जो आप पे बात है वहां पे अटेंड यार करें। मेरी ये बात आसिफ साहब ने चलो मैसेज ठीक है, सेंड मैं भी की मानता है। हूँ नुमान साहब ने ऐसे लेटर भेजी है, ठीक। उसमें क्या लिखा था कि ऑफिस में मीटिंग है, मैंने सीधे फोन कर दिया, मैंने बोला मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस। नहीं ऐसी कोई उसी बात तरह नहीं है। सुनिए, उसी तरह इशफाक मजीद साहब को भी चाहिए था कि एक्सप्लेनेशन लेटर निकाले, मैं एक्सप्लेनेशन का जवाब दे देता। उनको तो ये नहीं चाहिए था कि टर्मिनेशन लेटर निकाले। आसिफ ऐसे नजीर सुनिए, साहब लास्ट सुनिए, में जो आप पे इल्जाम आते हैं वो दुरुस्त हैं। सुनिए मेरी बात। एक्सप्लेनेशन इस पर टर्मिनेशन लेटर पर लिखा है कि हम इनको बोलते हैं कि आपके पास अथॉरिटी लेटर है, आपके पास आई कार्ड है, नॉमिनेशन लेटर है और आपके पास आई कार्ड है कि ये आप ऑफिस वापस दो। वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे नॉमिनेशन लेटर जो मेरी है वो नेशनल प्रेसिडेंट की है, मेरा आई कार्ड मेरे साथ है, उसमें नेशनल प्रेसिडेंट की सील है, उसमें तो इशफाक मजीद साहब ने सील तो नहीं डाली ना, उसमें स्टैम्प तो उसकी नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट साहब की उसके पास अथॉरिटी है ना टर्मिनेट करने के लिए। अथॉरिटी तो है, नेशनल सेक्रेटरी है वो। नेशनल सेक्रेटरी नहीं है, स्टेट सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी है। उनका हक मैं- है, सुनिए, उनके पास सुनिए। अथॉरिटी है। नहीं, मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं पहले नेशनल प्रेसिडेंट से बात करूंगा कि अगर मेरे पास नहीं, वो उनका नहीं, काम है, उसने बोला होगा उनको तभी उसने तो वो बात करेंगे ना, देखिए वो क्लियरिफिकेशन देंगे। मैं यहाँ से नेशनल प्रेसिडेंट से बात करूंगा, मैं स्टेट प्रेसिडेंट से बात तो नहीं आज करूंगा। 7 दिन हुआ, क्यों नहीं किया आज तक? देखिए 7 दिन नहीं हुए, खाली 3 या 4 दिन हुए होंगे, क्योंकि तक मेरा क्यों नहीं देखिए मेरे सुबह मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने 2 दिन पहले देखा है टर्मिनेशन लेटर, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पे देखना था कि मुझे अगर टर्मिनेट किया गया क्यों, किस लेवल पे, किस बुनियाद पे टर्मिनेट किया गया। और कल मंडे इंशाल्लाह मैं नेशनल प्रेसिडेंट से बात करूंगा, मैं स्टेट प्रेसिडेंट से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, एक दिन स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हम जो भी काम करेंगे नेशनल प्रेसिडेंट को बोल के करेंगे। क्या पता स्टेट प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी साहब ने नेशनल प्रेसिडेंट से बात की होगी कि आसिफ नजीर को टर्मिनेट करेंगे, क्या पता उन्होंने बोला होगा करो, तब जाके इन्होंने की, क्योंकि मेरे टर्मिनेशन लेटर पे आपने एक सवाल यहाँ पे छोड़ा, मेरे जो स्टेट termination प्रेसिडेंट है बात- उसने बोला अगर मेरी हम बात- कोई काम करेंगे नेशनल प्रेसिडेंट से से पूछ के करेंगे, करेंगे। हाँ। अगर कल कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ साउथ कश्मीर में या चाहे जम्मू कश्मीर में, तब तक आप वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। कैसे उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं? फिर किस लिए जम्मू कश्मीर में तो human मेरी rights? बात सुनिए, फिर तो किस लिए human rights? ये आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए, आपको प्रेसिडेंट साहब से सवाल करना चाहिए। मैं आपको प्रेसिडेंट साहब का नंबर दे देता हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट का नंबर दे देता हूँ, आप कॉल करो, आप बात करो उनसे। ये तो मेरा हेडेक नहीं है ना, ये मैं खुद पे इल्जाम तो नहीं लगा सकता। देखिए इसका मेरी बात मतलब है ना सुनिए। तभी आपने जम्मू कश्मीर स्टेट में कोई काम किया ही नहीं। देखो काम करने की बात नहीं है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, आप ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम ग्रुप देखिए, आप वहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने काम किया, ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, उनको बोलिए, आप लोगों को बोलिए, यहाँ पे आपको मुझसे बोलने की कोई जरूरत है नहीं। और पहले दूसरी बात यह है कि जो मेरे आई कार्ड और मेरे नॉमिनेशन लेटर का मसला है, जब तक मैं नेशनल प्रेसिडेंट से बात नहीं करूंगा तब तक मैं ना तो मैं आई कार्ड दूंगा, ये मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ना मैं कैमरा दूंगा, ये आई कार्ड दूंगा, और ना मैं नॉमिनेशन लेटर दूंगा। ठीक है, जब तक मैं भी देखूंगा कि मुझ पर इतनी क्या एलिगेशन लगी हुई है कि मुझे टर्मिनेट किया गया। और मैं इनको सीधे फिर से बोल रहा हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन लेटर निकालनी थी, मैं एक्सप्लेनेशन लेटर का जवाब दे देता। अगर मैंने किसी से पैसे लिए, मैं पैसों का मैं उनको बोलता, अगर मैंने किसी से 1000 लिया, मैं 1100 दे देता वापस। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैंने किसी से पैसे लिए और ना मैंने कोई इंडिसिप्लिन किया है, और ना मैंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए तो आपने फी ली। आप देखिए, मेरे 4 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, और 4 सालों में मुझ पे कोई एलिगेशन नहीं लगी हुई है। अगर मुझे पैसे पकड़ने होते ना, मेरे इससे पहले जो प्रेसिडेंट साहब है वो बोलते क्या सिर्फ आपने पैसे पकड़े, आपको हम टर्मिनेट करेंगे। एवं कि मैंने जो साहब का प्रेसिडेंट है, उन पे ये इल्जाम भी था कि आप मुझे एक बात बोलने दे, एवं कि मैंने इससे पहले भी एक रिजिग्नेशन लेटर डाला था फेसबुक पे, जो कि मैंने टैग किया था सबको। ठीक है, उस पे हमारे इंजीनियर सजाद साहब ने बोला कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप साउथ कश्मीर में काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जैसे मुझे इससे पहले भी एक मसला हुआ, उन्होंने एक्सप्लेनेशन लेटर निकाली, मैंने एक्सप्लेनेशन का जवाब दिया। और वैसे ही मैं भी बोलता, मैंने ये नहीं बोलता अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं होना, मुझे सीधे बोलते कि आप नहीं हो, आपको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, बट एक बार इनको एक्सप्लेनेशन लेटर निकालनी थी। ये नहीं है कि फोन करेगा कोई, आप पे ऐसे इल्जाम लगे हुए हैं, आप क्लियर करो। मैं कैसे कर सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आएगा, जब तक मेरे ग्रुप में कोई लेटर ऐसा नहीं आएगा। उस लेटर का मैं मेल कर देता वापस ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फोरम पेज पे, जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट देखते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट देखते हैं।
आसिफ ऐसा साहब, कुछ भी नहीं लास्ट है। में जो आप पे इल्जामात है वो सही है? वो गलत है। मुझ पे कोई एलिगेशन अगर लगी हुई है, स्क्रीनशॉट करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ऑफिस बुलाओ मुझे चलो, बताओ। शुक्रिया बात करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। नुमान साहब, जैसे कि आसिफ साहब ने यहाँ पे लास्ट में बोला कि मैंने उनको सवाल किया कि आप पे जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त है, तो उसने बोला कि बिल्कुल वो बेबुनियाद है। कहाँ पे देखते हो आप? पहली बात है कि आजम भाई का कि मैंने इंडिस्प्लिन क्रिएट नहीं किया। सबसे पहले ही कर दिया इन्होंने, ऑन कैमरा ही कर दिया इंडिस्प्लिन क्रिएट कि मैं कार्ड और जब मैं करूंगा तब बात मैं कैसे दे सकता हूं? अरे भाई, आपको अपॉइंटमेंट किया है स्टेट प्रेसिडेंट ने। स्टेट प्रेसिडेंट मीनस नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रेसिडेंट ने नहीं, बात सुनी, गलत बात है। प्रोटोकॉल होता है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल है? ये प्रोटोकॉल है ना, सिस्टम होता है। बात सुनिए ये बात नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन के बगैर टर्मिनेट करो, ये क्या प्रोटोकॉल है? कि आपको क्या प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी नहीं होता है। प्रोटोकॉल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता है, ऐसा नहीं चल रहा भाई है। आप टर्मिनेट हो गए हो, तो ये आपको कौन आई सी कार्ड बात है? देते तो आपको आई कार्ड, इनको क्या- हक, अगर ये गलत नहीं क्या है, बात कर रहे अगर हैं ये यार? गलत नहीं है, ये क्या बात अगर ये कर रहे हक रखते हैं, अगर ये साफ है, इनको आई clear है, कार्ड वापस इनको आई करना कार्ड वापस करना चाहिए और ऑफिस में डालना चाहिए। ऐसे और कैसे- अगर मुझे- ऐसे- आप ये ऐसे कार्ड कर ही नहीं अब सकता हूं, मैं ये कैसे कर बात सकता हूं? आप इन्होंने दूसरा इल्जाम लगाया कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया नहीं। आसिफ साहब कसम करे कि नोमा ने कितनी बार तुझे बोला कि तू ऑफिस जा। बिल्कुल, आपने फोन किया, आप ऑफिस मैंने में कितनी meeting बार में- बोला, मेरे पास अब आसिफ बोल रहा है, अब आसिफ भाई बोल रहा है ऐसी मुझे कोई बात नहीं स्क्रीनशॉट है। दे दो मेल का, मैं देखूंगा मुझ पे क्या लीगल है। ये कौन सा मतलब हुआ यार? आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है, आप ऑफिस में जाओ, आप सिस्टम में देख लो मेरे पे क्या इल्जाम लगे हैं। ह्यूमन राइट्स पागल ये क्या- थोड़ी ना ये हुई, क्या- ऑर्गेनाइजेशन के और लोग क्या है? थोड़ी ना हुए वो तुम्हें खाम खा टर्मिनेट। देखो यही मैं चलता है। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस टाइम बात कर रहा हूँ, मैं नोमान अपनी तरफ से पर्सनली इनके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी बोलेगा वो हक पे है। मैं मुझे गुस्सा आएगा, मुझे क्यों नहीं आएगा गुस्सा? हमने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हमेशा काम किया है। और आसिफ भाई बोलेंगे कि मैं आई कार्ड वापस नहीं करूंगा। अरे तुम वापस मत करो आई कार्ड, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेसिडेंट साहब खुद एक्शन लेंगे, जनरल सेक्रेटरी अगर उनके प्रोटोकॉल उनके सिस्टम में नहीं आ रहा है, अगर आपको नेशनल प्रेसिडेंट को, अरे नेशनल प्रेसिडेंट बेचारे क्या, उनको क्या पता स्टेट में क्या हो रहा है? क्यों फिर कितने स्टेटस काम फिर कर रहे आप हैं? लोगों में बात कैसे सुनिएगा, बोला है? कितने बाकी स्टेटस जो में भी काम काम कर रहे करेंगे हैं? नेशनल कितने प्रेसिडेंट स्टेटस में काम करेंगे, कर ऐसी रहे बात नहीं होती है। हैं? हिंदुस्तान में ये नहीं हमारे चलता है। कितने स्टेटस हैं, उनमें बाकी स्टेटों में भी काम हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन का। आसिफ वजीर का इल्जाम है कि स्टेट प्रेसिडेंट भी इसमें मुलवस है कि उसने बोला कि तभी हम काम करेंगे जब नेशनल प्रेसिडेंट नहीं नहीं नहीं, हम ये कोई फिजूल काम- बात है सर। ये कल खुदा ना देखिए, करे देखिए, किसी जगह पे देखिए, कत्ल हुआ, आपको यहाँ पे इल्जाम किया गया इसका कि इसका क्या इसका क्या तो मतलब पहले है? नेशनल यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट मर रहा है, यहाँ पे कोई मर रहा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचानी है। हम क्या पहले स्टेट प्रेसिडेंट को बात करेंगे, फिर नेशनल प्रेसिडेंट को वो फॉरवर्ड करेगा, फिर जब वो आप लोगों का attitude तो हमारा नहीं है ना। ये नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मैंने है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कई काम किए हैं। मैंने तो कभी किसी को कॉल नहीं की, मैंने तो कभी किसी से ऑर्डर नहीं ली मैं इस मसले में उतरूं या नहीं। कहीं आग लग रही है, मैं वहां पे बुझाने जाऊंगा ह्यूमन राइट्स क्योंकि एज ए सोशल एक्टिविस्ट वॉलंटरली काम कर रहा हूं। मैं प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं आग लगी है, आप मुझे ऑर्डर दे दो, मैं आग बुझाने जा रहा हूं। व्हाट इज इट? मतलब ये तो गलत बात है ना। ये कौन सी बात है इनकी कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पे इल्जाम लगी है ये तो फेक है तरफ से ना। आसिफ ये तो तरफ से ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन पे इल्जाम लगी वो दुरुस्त है? ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, हद से भी ज्यादा। मैंने आपको पहले ही बोला मैं ईमानदारी से बात करता हूँ और ऑन कैमरा मैं साफ हूँ, क्लियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा इधर की बात की है, इधर आवाज उठाई है हमेशा गरीब लोगों की, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं इस बात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे भाई हैं, मेरे गुरु रहे हैं, मुझे इन्होंने सिखाया फील्ड में काम करना, लेकिन गुरु काम गलत करेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा, मैं इनके बारे में गलत बोलूंगा। मैंने सीधा इनको बोला ऑन कैमरा, मेरे साथ हाँ गलत है, बहुत 100% गलत है, इस टाइम प्रेजेंटली गलत है। जो इन्होंने इस टाइम लास्ट में बोला, अगर आपको एक ऑर्डर आया इसका मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ ये आई कार्ड भी वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्रेटरी का नहीं मानेंगे। वेट, मैं नहीं मान, मैं कैसे मान सकता हूं? टर्मिनेट भी नहीं है ना, मैं कैसे मानूंगा? मतलब ये टर्मिनेट जैसे वो 4 साल से काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मेरी सुनो, ये टर्मिनेट हम काम नहीं कर रहे 4 साल से, ये बताओ। एक सेकंड आप काम कर रहे हो ना, इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइज टर्मिनेट फिर हो ही नहीं ना, क्योंकि स्टेट का ऑर्डर आया ना। इनको इसका मतलब है नेशनल लेवल का, जब डॉक्टर मोहन जी क्या कहते हैं एक वो मेमोरेंडम पे करेंगे कि आसिफ साहब आप टर्मिनेट हो गए हो, तो फिर ये टर्मिनेट हुए, इसका मतलब अभी टर्मिनेट नहीं हुए, तो ये बात ठीक है, ये बेटर है। मेरे पास इधर है वो काफी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जी को चली गई है और एसएसपी को चली गई है, एसएचओ यहाँ पे हमारे कंसर्नेड है, नेशनल प्रेसिडेंट को कॉपी की है, स्टेट प्रेसिडेंट को कॉपी की है, और वो इस पे फिर खुद ही कर लेंगे कौन सी कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ मुझे तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि आप कार्ड वापस करो या ना करो, मुझे तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो
नोटिस में लिखा हुआ है, आप पे जो लगी है। अगर आप पे, मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर आप पे ये एलिगेशंस नहीं लगी हैं तो आप वाजा करें कि मेरे पे ये एलिगेशंस नहीं है और आप ऑफिस जाएं। ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? आप स्टेट प्रेसिडेंट की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? कब की उन्होंने कॉल क्यों नहीं की? कॉल आई नहीं? उनके पास कॉल हिस्ट्री मौजूद है। इनका हमारे मोबाइल स्विच ऑफ है ना, इनका क्यों? मोबाइल स्विच ऑफ है। ये बोल रहे मुझे फोन कॉल से- ही नहीं आई। फोन स्विच ऑफ पे- फोन देखिए, ये स्विच ऑफ गलत पे बात ये नहीं है। रीजन अभी होता इन्होंने है ना। कहा मुझे कॉल आई नहीं। ये रीजन होता अभी है। बोल रहे, इन्होंने सुनो, कहा सुनो, मेरा सुनो। 1 महीने से फोन बंद है। बे- अभी बोल रहे हैं कि मुझे अरे यार, कॉल आई सुन ही नहीं रहे हैं। ये कौन सा मतलब है? ये नहीं बात चलता है। हकीकत होनी चाहिए ना। आप देखिए, कैमरा देखिए। बात कर रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपके लोग आवाज बन रहे हैं। अगर आपको किसी पे उम्मीद है, आप लोगों से जुड़ नहीं, आप लोगों को मालूम चला ना कि आसिफ नजीर को ह्यूमन राइट्स से निकाला गया। वो सेकंड अगर किसी जगह पे आपको आसिफ नजीर काम ह्यूमन करना राइट्स के है, नाम पे कहीं आप जगह पे गया। ऑर्गेनाइजेशन के बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन तो एक सोशल मैंने पहली एक्टिविस्ट बात को बोली एक है। बैनर जरूरी होनी चाहिए, एक बैनर होना चाहिए। बैनर एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत चलना एक बेनिफिट है। अभी इन्होंने कहा कि मैं स्टेट सेक्रेटरी का मानूंगा नहीं। ये कौन सी बात है भाई? आप इतने कौन से अफलातून बन के मुझे अभी निकालेगा? मुझे ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी तू निकल गया, तुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर ह्यूमन राइट्स के लेटर पैड पे आ रही है, नीचे स्टैंप लगी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन आपको से मानना है। टर्मिनेट करना है, तो मैं कौन बड़ा कोई ठेकेदार होता हूं, मैं उनको बोलूंगा नहीं मैं आपका नहीं मानूंगा, मैं नेशनल प्रेसिडेंट का मानूंगा। इसका क्या मतलब है? ये तो गलत बात है ना। आपका एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो ना, आप नेशनल लेवल पे काम तो नहीं कर रहे हो। आपको नेशनल प्रेसिडेंट निकालेगा, आप स्टेट लेवल पे, और स्टेट वाले लोगों को उन्होंने जो मेल की है, इन पे जो एलिगेशंस लगी है, वो डॉक्टर मोहन राव को थोड़ी ना गई है, वो नेशनल प्रेसिडेंट को ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी गई है, वो यहाँ के लोगों को जवाब देना है ना। यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आप लोगों पे फेक एलिगेशंस लगी हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों कर रही है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये गलत बात है। इन्होंने कहा मैं ये कार्ड ना वापस करें, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा ह्यूमन राइट्स की तरफ से, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स के सर अवाम को? देखिए, जो ह्यूमन टर्मिनेशन लेटर निकली यहाँ पे, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में भी है, तो क्या क्या काम करने वाले हैं आप, यहाँ क्या किया, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए, लास्ट में यही मैसेज है मेरी, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन आवाज है गरीब लोगों की, ठीक है, इनके हकूक के लिए लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। आते जाते रहते हैं लोग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई आए, इन्होंने अभी कहा कि मैंने रिजिग्नेशन दिया था, तो अगर रिजिग्नेशन तब भी एक्सेप्ट हुआ होता, इन्होंने अभी सजाद साहब की बात की, रेशी सजाद साहब की, वो इस टाइम नेशनल जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, उन्होंने इनका एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, वो ऑर्गेनाइजेशन ही रिशफल हो गई, वो पूरी, उसमें से पुराना कोई भी नहीं रहा, एक आसिफ भाई रहा था। इनकी ईमानदारी होगी ना, इनके काम तो इनको इसीलिए रखा होगा ना। अब इन पे कुछ इल्जामात लगे, अगर आपको 1 महीने से ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है भाई ऑफिस में इन्फॉर्म करो, भाई आप पे ये हो रहा है, मैं इनके सामने बोल रहा हूं भाई मैंने तुझे 200 कॉल की, मैंने तुझे बोला भाई ऑफिस में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में बदनाम हो रही है। अगर नोमान साहब के लिए, देखो मैं अपना बोलूं, मैं अगर कोई सही काम कर रहा हूं, दूसरा बंदा अगर गलत कर रहा है, या आसिफ भाई काम सही कर रहे हैं, नोमान कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, अगर नो तो ऑर्गेनाइजेशन बदनाम है ना जनाब। ह्यूमन राइट्स एंड एंटी, मैं पिछली बार इधर ड्रग पे एक प्रोग्राम मैंने किया डिग्री कॉलेज कुकरनाग में, वहां पे कई यूथ हमारे सामने थे, बैठे हुए थे, और मैंने उनको बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम नोमान चौधरी फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली, मीडिया सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी। तो पीछे से मैंने एक लड़का देखा, इन्हीं के इलाका का, इन्हीं के गाँव का, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, और उन्होंने हंसा, आगे से कहा कि आसमान कर तो मुझे आउट, तो मुझे बैड फील हुआ कि भाई आप सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, और एक बंदा आ रहा है उसके बारे में गलत बोल रहा है, तो गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो रही है। नोमान अगर कोई गलत काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन करना होगी ना, आसिफ भाई तो बदनाम नहीं ना होंगे, प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन राव भी बदनाम नहीं ना होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम होगा। बाकी रही जो भी इन पे एलिगेशंस लगे हैं, फेक हैं या रियल है, वो ये जाने, इनका खुदा जाने और ऑर्गेनाइजेशन जाने, ठीक है, वो ये जाने, वो ये जाके आप ऑफिस में इन्फॉर्म करें। बाकी रही ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ी है, अपने लोगों की आवाज बनेगी, और मैं अपने लोगों से, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से, ये आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके कोई भी केस होगी, हमारी जान भी हाजिर है, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों की हमेशा आवाज बनेंगे। शुक्रिया नोमान साहब बात करने के लिए। बहरहाल ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा यहाँ पे बना हुआ था कि आसिफ नज़ीर साहब को टर्मिनेट किया गया, तो हमारे साथ मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर नुमान चौधरी साहब ने क्लियरेंस यहाँ पे दी, और क्या कुछ आसिफ नज़ीर ने कहा वो आप लोगों ने भी सुना होगा, और जो नुमान चौधरी ने यहाँ पे क्लियरेंस दी वो भी आप लोग दीजिए इजाज़त। तांत्रिक शफीक को अस्सलाम।